बहुत बड़ी खबर से। अमेरिका की चेतावनी के बाद ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार की देर रात 10 बजे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए समय चिंता का सबब है, चिंता का विषय है, क्योंकि अब तनाव बढ़ता जा रहा है और बड़ा हमला किया है ईरान ने इजराइल पर। हालांकि इसमें अब तक कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तेल अवीव में 2 नागरिक घायल जरूर हुए। हमले के बाद ईरान ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का यह पहला बदला है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि इस हमले का नतीजा ईरान को भुगतना होगा। हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय करके कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू की धमकी पर ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी ने वापस से चेतावनी भरे अंदाज में कहा, अगर पलटवार किया तो होगा बुरा अंजाम। वहीं इजराइल के बुनियादी ढांचे पर हम घातक वार करेंगे कहा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को इजराइल की मदद करने को कहा है और साथ ही ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा भी की है, तो ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। तनाव का माहौल अब देखने को मिल रहा है। हमास के डिप्टी कमांडर को इजराइल ने ईरान की सरजमी पर मारा था, वो भी तब जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे थे। इसके साथ साथ जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर है उसको मारा गया था। हानिया हमास जो चीफ था उसका अंत जो है ईरान में हो। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव देखने को लंबे समय से मिल ही रहा है और हिजबुल्लाह के साथ भी तनाव है। अभी हाल में जो हमले हुए उसके बाद से ईरान आग बबूला था और कहा कि ईरान हिजबुल्लाह के पूरी तरह से साथ है और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इजराइल पर यह बैलिस्टिक मिसाइल दाग तो दी गई, लेकिन इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है क्योंकि जो आयरन डोम है वो पूरी तरह से सक्रिय था, तो ऐसे में नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि इजराइल कभी खामोश नहीं बैठता, तो इजराइल का अगला कदम अब क्या होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार की देर रात 10 बजे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इसमें अब तक बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तेल अवीव में 2 नागरिक जरूर घायल हुए हैं और यह हमला इजराइल पर किया गया। लगभग 30 मिनट तक हमले हुए। इस दौरान नागरिकों को बम शेल्टर में ले जाने को कहा गया। हमले के बाद से ईरान ने कहा कि नसरुल्लाह की शहादत का यह पहला बदला है। मंगलवार रात को जैसे ही 10 बजे इजराइल ने ईरान के हमले के बारे में सारी दुनिया को खबर दी। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान हमला करेगा, ये बात सबको पता थी, इसीलिए इजराइल इस हमले के लिए पहले से तैयार था। मंगलवार रात 10 बजे ईरान के हमले की खबर आई और सारी दुनिया ने इस तरह से इजराइल पर ईरान की मिसाइलों को गिरते देखा। रात 10 बजे शुरू हुआ ईरान का यह हमला करीब 1.25 घंटे चला। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। देखते ही देखते पूरे इजराइल में हमले का सायरन बजने लगा। इस हमले से मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इजराइल अब इस हमले का जवाब देगा। इसके बाद सवाल ये है कि क्या ये ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग की शुरुआत है? क्या अब इजराइल ईरान में घुसकर हमला करने वाला है? अगर ईरान और इजराइल में जंग बढ़ी तो क्या अमेरिका इसमें कूदेगा? ईरान का कहना है कि इजराइल ने जिस तरह से नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के तमाम कमांडरों को मारा है, उसे देखते हुए ये कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन उसकी इस हरकत ने इजराइल को भड़का दिया है, जिसके समर्थन में अमेरिका भी खुलकर उतर आया है। अमेरिका ने ईरान के हमले से पहले ही इजराइल को अलर्ट कर दिया। ईरान के हमलों के बीच जो बाइडेन ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि वो इजराइल की मदद के लिए रणनीति बना रहे हैं। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि वो इजराइल की हर संभव मदद करेंगे।
थोड़ी देर बाद जो बाइडेन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो तुरंत ईरान की मिसाइलों को मार गिराए। अभी तो क्या हुआ है कि जो भी इजराइल के ऊपर मिसाइल आई थी उनको आयरन डोम ने नष्ट कर दिया है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ देम वो न्यूट्रलाइज हो गई हैं, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर नहीं है। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रोइड मिसाइल भी अमेरिका ने उसको दे रखा है। मगर मुझे लगता है कि गलती है ईरान की, क्योंकि अब पलटवार जो इजराइल करेगा वो काफी मजबूत होगा और उसमें कोई ना कोई उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये अगर लड़ाई बढ़ी तो इसके अंदर अमेरिका आएगा, और अमेरिका और इजराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। ईरान और इजराइल के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में ईरान के पास मिसाइल दागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसकी एयरफोर्स की क्षमता सवालों में है। लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं है, जो यमन के हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक करके अपनी क्षमता दिखा चुका है। इजराइल लगा हुआ था और इजराइल ने सोचा कि जब हमने हिजबुल्लाह के सारे कमांडर तकरीबन खात्मा कर दिया, कमांड एंड कंट्रोल खत्म है, कम्युनिकेशन मुश्किल है, उसके 1.5 लाख रॉकेट जो इतर बितर थे वो भी काफी नुकसान हो गया है, उनमें भी कम्युनिकेशन की दिक्कत है, उनको भी फायर करने में दिक्कत आ रही है। तो ये सब देखते हुए ईरान को लगा होगा कि पिछली बार के माफी की अब इजराइल को किसी प्रकार से सीज फायर के लिए मंजूर किया जाए। इस पे कोई शक नहीं कि इजराइल जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए वो उस तरफ जा रहा है जिससे कि सदर्न लेबनान वो लेगा, ईरान को सबक सिखाएगा और ईरान का कम से कम एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को वो जरूर हमला करेगा और उसके बाद सीज फायर नेगोशिएशन के लिए आएंगे, जिससे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। गाजा में शुरू हुई जंग अब लेबनान पहुंच गई है। ईरान मिसाइल हमले के जरिए इजराइल को बड़ी क्षति पहुंचने का दावा कर रहा है, लेकिन अब सबकी नजरें इजराइल पर हैं कि वो कितनी ताकत से इस हमले का जवाब देता है। इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया, लेकिन इजराइल का दावा है कि इस हमले में उसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इजराइल लेबनान में लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। और ताजा खबर यह है कि हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के कमांडर को इजराइल ने मार गिराया है। लेबनान में इजराइल के हमले की पहली तस्वीर, जिसमें इजराइल अंडरग्राउंड आतंकी अड्डों को तबाह कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान को इस तरह दहलाने के लिए इजराइल क्या करने वाला है। लेबनान में इजराइल के हमले की दूसरी तस्वीर, जिसमें इजराइल हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाता है। सवाल है कि इन तस्वीरों को देखकर ईरान की सरकार की नींद क्यों उड़ रही है। हिजबुल्लाह चीफ को मारकर इजराइल के हौसले बुलंद, और अब बारी लेबनान की है। सारी दुनिया की नजर भले ही लेबनान पर हो, लेकिन इजराइल का सारा ध्यान ईरान पर है, जिसे लेकर उसकी एक योजना के खुलासे से हड़कंप मच गया है। दावा हुआ है कि जिस तरह से कुछ दिनों पहले लेबनान में पेजर बम फटे थे, जिस तरह से लेबनान वॉकी टॉकी के धमाकों से गूंजा था, जिस तरह से इजराइल की तरफ से हैरान करने वाले हमले में हिजबुल्लाह के हौसले पस्त कर दिए थे, वैसा ईरान में भी हो सकता है। ईरान के सांसद और पूर्व संचार मंत्री रेजा तगहीपुर ने एक बड़ा बयान दिया है। आशंका जताई कि लेबनान में पेजर के साथ जो हुआ वही ईरान में आईफोन के साथ हो सकता है। इजराइल और लेबनान युद्ध के बीच ईरान के सांसद ने इजरायली हमले का संकेत दे दिया है। लेबनान में पेजर को लेकर वॉकी टॉकी तक में विस्फोट की घटनाओं के बाद ये पता चला कि इसकी तैयारी इजराइल ने सालों पहले शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसे में ईरान को लेकर उसे लेकर की जा रही इन बातों में जानकार दम मानते हैं, खासकर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद। तो क्या ईरान को दहलाने के लिए इजराइल इस बार आईफोन को हथियार बनाएगा? क्या ईरान में आईफोन से बारूदी धमाके हो सकते हैं? क्या ईरान में आईफोन से बारूदी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? लेबनान में दुनिया देख चुकी है कि कैसे इजराइल ने रेडियो सिस्टम तक को हैक कर लिया।
इजराइल की तरफ से हुए धमाकों में ईरानी राजदूत समेत रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कई जवान भी घायल हो गए थे। यानी इजराइल ने जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह को दहलाया, वैसा ही वो कुछ इजराइल में भी कर सकता है। ईरान ने इजराइल को परेशान करने के लिए हमास से लेकर हिजबुल्लाह को बनाया और बढ़ाया, लेकिन इजराइल अब ईरान समर्थक आतंकवादी संगठनों के हौसले तोड़कर अब वो ईरान को ही सबक सिखाना चाहता है। इजराइल ने सीरिया में 12 सितंबर को साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को उड़ाया। इस हमले को इजराइल की तरफ से सीरिया में सबसे घातक हमला बताया गया। इसके बाद 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ाकर नसरुल्लाह को मारकर चौंका दिया। इसके 2 दिन बाद गाजा में एक स्कूल को निशाना बनाया गया। इसे लेकर इजराइल की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन इजराइल ने कहा कि उसने इस स्कूल में आतंकी साजिश रच रहे आतंकवादियों को मारने के लिए हमला किया। इसी दिन इजराइल ने यमन के 2 बंदरगाहों को भी निशाना बनाया। इसके एक दिन पहले 28 सितंबर को हूती ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने इस तरह जवाब दिया। 1 अक्टूबर को इजराइल की सेना लेबनान में घुस गई। 18 साल बाद लेबनान में इजराइल का ये पहला ऑपरेशन है, जिसके जरिए वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करना चाहता है। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह से ईरान में बदलाव की बात कही, उससे सवाल उठता है कि क्या अगला नंबर ईरान का है? क्या हमास हिजबुल्लाह को कमजोर करने के बाद नेतन्याहू अब ईरान को निशाना बनाने की तैयारी कर चुके हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख देगा। इजराइल तकनीक का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ कितने अच्छे से करता है, उसका एक और उदाहरण सामने आया है। इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजरायली हमले में नसरल्लाह का सीक्रेट बंकर तबाह हो गया, जिससे 64 साल के नसरल्लाह की जहरीले धुएं में दम घुटने से मौत हो गई। शायद इसीलिए नसरल्लाह के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। इजराइल के चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि भारी विस्फोट की वजह से जहरीले धुएं के कारण बंकर के भीतर सांस लेना मुश्किल था। हसन नसरल्लाह जिस इमारत में था, उसके आसपास के ब्लॉक में इजराइल ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम गिराए थे, जो सतह से काफी नीचे जाकर तबाही मचाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि मौत से चंद मिनट पहले नसरल्लाह ने एक शख्स से हाथ मिलाया था, जिसने कोई संदिग्ध पदार्थ लगाया हुआ था। वो पदार्थ नसरल्लाह के हाथ लग गया और उसकी इमारत में पहुंचने के 2 मिनट बाद ही इजरायली वायुसेना ने बमबारी कर दी। यानी ये इजरायली एजेंट था, जिसने इजराइल को पुख्ता जानकारी देकर हिजबुल्लाह का खात्मा करने में इजराइल की मदद की। तो दुश्मनों को मारने की एक से बढ़कर एक तकनीक इजराइल के पास मौजूद है। इसीलिए अगर इजराइल पेजर को बम बना सकता है, तो वो आईफोन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता?